अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश पैसी एंड कंपोजिशन, और इसके अंदर हमारा सेक्शन है प्रोवर्ब्स, कोटेशंस और मैगजिम्स, जिसके अंदर हम प्रोवर्ब्स को, कोटेशंस को और मैगजिम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और लेक्चर नंबर है 5, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की जो प्रोवर्ब नंबर 1 है वो है बेटर लेट देन नेवर, यानी कि अगर हम इसको उर्दू में पढ़ें तो देर आयत दुरुस्त आयत। बेटर लेट देन नेवर, देर आयत दुरुस्त आयत। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि अल्लाह ताला के कामों में देर है अंधेर नहीं, और इसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि अगर किसी काम में ताख़ीर हो रही है तो उसी में भलाई होती है। तो इसलिए ये प्रोवर्ब यूज़ की जाती है कि अगर किसी काम में ताख़ीर हो रही है तो बेहतर है कि उसमें कोई भलाई होगी। अगर उसमें ताख़ीर हो रही है तो वो ताख़ीर ही सही, जल्दी करके उस काम को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी से कमिटमेंट होती है और उस कमिटमेंट में देर हो जाती है, तो बेहतर है कि उसे देर से कमिटमेंट को करें, बजाय इसके कि आप उस कमिटमेंट को ख़त्म कर दें और वो कभी भी ना हो। दूसरी चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब जवान लड़के और कुछ बच्चे जो बाइक सवार या गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग करते हुए उन्हें कहीं पहुंचना होता है तो वो बहुत तेज़ रफ्तारी से जो है वो गाड़ी चला रहे होते हैं। तो अक्सर उनके वालिदैन और बुज़ुर्ग ये मशवरा देते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, कि किसी आप जो है वो गाड़ी आहिस्ता चलाएं, देर से पहुंच जाएंगे इसमें कोई मसला नहीं है। इससे बेहतर कि आपको जो है वो एक्सीडेंट हो जाए और उससे कोई प्रॉब्लम हो जाए और आप कभी भी ना पहुंच पाएँ, तो बेहतर है कि आप आहिस्ता चलें, एहतियात से चलें, ठीक है, ताकि पहुंच पाएँ। देर से पहुंच जाएं, ये तो उन्हें वो कहते हैं कि इसका मतलब, जो प्रोवर्ब का मतलब है कि आप देर से पहुंच जाएं, वो बेहतर है, बजाय इसके कि एक्सीडेंट की वजह से कोई हादसा हो जाए और आप कभी भी ना पहुंच पाएँ, ठीक है। तो अस्तगफिरुल्लाह के इस तरह की एक उनकी ख्वाहिश तो नहीं होती, लेकिन एक किस्म की वो मशवरा देते हैं। अक्सर बुज़ुर्ग और वालिदैन यही मशवरा देते हैं कि आप एहतियात से और जो है वो देखभाल के आहिस्ता स्लो स्पीड से अपने बाइक्स और गाड़ी वगैरह चलाएं। और बाकी और कामों में भी यही मशवरा दिया जाता है कि देर आयत दुरुस्त आयत, किसी काम में जल्दी करके अपने आप को नुकसान पहुंचाने से दूर रहें, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है वो प्रोवर्ब यूज़ की जाती है, बेटर लेट देन नेवर। नंबर 2 पे जो हमारी प्रोवर्ब है वो है बेटर अनटॉट देन इल टॉट। बेटर अनटॉट देन इल टॉट कहता है कि बुरी तालीम से अनपढ़ अच्छा है। बुरी तालीम से अनपढ़ रहना अच्छा। कि एक आप तालीम हासिल कर रहे हैं और वो तालीम यूँ समझ लें मगरबी तालीम है, और एज अ मुस्लिम के आप उसमें अपनी जो हद है उससे तजावुज़ कर रहे हैं। आप एज अ मुस्लिम, आपकी कुछ हदूद हैं और उस हदूद से आप तजावुज़ कर रहे हैं और उस तालीम में आप लोगों को इस्लाम से हटाया जा रहा है, तो उस पर हम वहाँ पे भी ये प्रयोग यूज़ कर सकते हैं कि बुरी तालीम पढ़ने से इंसान का अनपढ़ रहना जो है वो अच्छा है। और आजकल तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि एक अनपढ़ मासूम जो है वो बेहतर रहता है बजाय किसी पढ़े लिखे के। लेकिन जो क्या कहते हैं तालीम है और एक अनपढ़ है, इसमें सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जो तालीम हासिल करता है उसको थोड़ा शऊर मिल जाता है, उसको शऊर मिलता है, वो समझ और ना समझ, अच्छे और बुरे और इन तमाम चीज़ों की जो है वो सीख जाता है, उनमें एक फ़र्क करना सीख जाता है, अच्छाई और बुराई में। लेकिन एक अनपढ़ बंदा इन चीज़ों में फ़र्क करना नहीं सीख पाता, ठीक है। अब यहाँ पे जो पढ़ा लिखा होता है उसको तमाम चीज़ें जो है उन चीज़ों का इल्म होता है, उसे ये भी पता होता है कि ये काम होगा तो इसका अंजाम क्या होगा, ये काम होगा तो इसका अंजाम क्या होगा। उसने तालीम में ये सीखा होता है, उस माहौल में ये सीखा होता है, ठीक है। लेकिन एक अनजान और गाफिल बंदे को ये चीज़ पता नहीं होती। लेकिन अगर वो बंदा जो तालीम हासिल कर रहा है वो तालीम की आड़ में कुछ और भी सीख रहा है, वो जैसा कि मगरबी तालीम कह दें, और वो तमाम तर जो उसकी हदूद हैं उनको तजावुज़ कर रहा है, तो बेहतर है कि वो अपनी पढ़ाई से अनपढ़ रहे,
ٹھیک ہے. تو اس پروورب سے ہم یہ اس چیز کو فروغ نہیں دے رہے کہ تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. تعلیم ہر کسی کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن اپنی حدود میں رہ کے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو پہلے حاصل کرے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو نمبر 3 پہ ہے وہ ہے بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، یعنی کہ ادھر کنواں ادھر کھائی. یہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ تب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو ایک ایسی مشکل میں آ گئے ہیں، ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ آپ آگے بڑھتے ہیں تو پرابلم، پیچھے ہٹتے ہیں تو پرابلم. آپ کسی ایسی مشکل میں آ گئے ہیں، آپ کے پاس دو ایسے پوائنٹ ہیں، دو ایسی چوائسیز آ گئے ہیں، دونوں کو چوز کرنے سے آپ کو ٹربل ہوگی، دونوں کو چوز کرنے سے آپ کو پرابلم ہوگا. تو کسی ایسے پوائنٹ پہ جو ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں پروورب کہ ادھر کنواں ادھر کھائی، کہ آپ اگر آگے بڑھتے ہیں تو بھی پرابلم، پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی کیا ہے، پرابلم ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ خدا نہ خواستہ کسی جرم میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ دوستوں کی محفل میں کسی چیز کے عادی ہو گئے، آپ کسی برائی کرنے کے عادی ہو گئے. اب وہاں پہ جب آپ بہت آگے پہنچ چکے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اسی پوائنٹ پہ ہوتے ہیں، آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے مثال کے طور پر ادھر سے کیا کہتے ہیں پولیس وغیرہ سے یا اس طریقے سے ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ایک یعنی کہ آپ کو پکڑ لیا جائے گا اور اس کی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور آگے بڑھتے ہیں تو بھی پرابلم ہے کہ آپ مزید جرم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. خیر یہاں پہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیچھے ہٹنے والا راستہ جو ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، چاہے آپ کو پھانسی بھی دے دی جائے، چاہے آپ کو کوئی سزا بھی دے دی جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ نیکسٹ جو 4 نمبر پہ ہے وہ ہے ہمارے پاس بٹوین ٹو اسٹولس یو فال ٹو دا گراؤنڈ. بٹوین ٹو اسٹولس یو فال ٹو دا گراؤنڈ. دو گھروں کا مہمان بھوکا، دو گھروں کا مہمان بھوکا. اب یہاں پہ یہ تب یوز کی جاتی ہے، وہ جو پہلے والی تھی وہ بھی دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چوز کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. وہ بھی ایک ایسی پروورب تھی جس میں آپ کو دو چوائسز میں سے ایک چوائس سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی وہی ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، وہاں پہ تھا کہ ادھر کنواں ادھر کھائی، نمبر 3 والی، کہ دونوں میں پرابلم ہی تھا. اور یہاں پہ آپ کو دو چیزیں بہت زیادہ عزیز ہیں. ٹھیک ہے. دو چیزیں بہت زیادہ عزیز ہیں اور ان دونوں میں سے آپ کو کسی کو سلیکٹ کرنا ہے اور آپ سلیکٹ کر ہی نہیں پا رہے، آپ کو سلیکشن میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، آپ سلیکٹ نہیں کر پا رہے، تب ہم یہ پروورب یوز کریں، دو گھروں کا مہمان بھوکا. کہ جب کوئی مہمان کسی گھر میں جاتا ہے تو ایک گھر والے کہتے ہیں ہم کھانا دیں گے، دوسرے گھر والے کہتے ہیں ہم کھانا دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس سوچ کے برعکس اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اس گھر میں کھا لے گا، آج ہمارے پاس تو کچھ نہیں پکا. ٹھیک ہے. اور وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس گھر میں کھا لے گا تو بھی پرابلم. اب دونوں نے نہیں پکایا تو بیچارہ دونوں گھروں سے کیا رہے گا، بھوکا رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس لیے یہ ورب یوز کی گیا ہے کہ اگر آپ کو دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی ہے اور آپ بالکل نہیں چوز کر پا رہے، آپ کو وہاں سے بھی کھینچا جا رہا ہے، آپ کو وہاں سے بھی کھینچا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس پارٹی میں آ جائیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں اس پارٹی میں آ جائیں. بعض اوقات ساس اور بہو میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیچ میں پھنس جاتا ہے، وہ ماں کی طرف اور ادھر سے جو ہے وہ بیوی کی طرف، تو دونوں میں اس کو جو ہے نا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. تو بہت زیادہ ایک مشکل پوائنٹ ہوتا ہے اس کے لیے سلیکٹ کرنا. تو اسی جگہ پہ جو ہے نا پروورب یوز کی جاتی ہے کہ بٹوین ٹو اسٹولز یو فال ٹو دا گراؤنڈ. اس کے بعد نیکسٹ 5 ہے بائنڈ فاسٹ فائنڈ فاسٹ. جیسے باندھو گے ویسے پاؤ گے. بائنڈ فاسٹ فائنڈ فاسٹ، کہ یہاں پہ نا یہ اکثر یوں سمجھ لیں کہ پروٹیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. پروٹیکشن کے لیے کیسے؟ کہ آپ اپنی حفاظت جتنی زیادہ کریں گے آپ کو اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. فار ایگزامپل آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کسی اپنے سامان ساتھ لیے ہوئے ہیں، تو آپ سامان کی جتنی زیادہ حفاظت کریں گے اسی میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جب آپ واپس اتریں گے
तो वो सामान आपका जैसे रखा होगा वैसे ही पड़ा होगा अगर आपने हिफाजत से रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ वो कहना चाहता है कि द थिंग दैट इज बैगेज्ड कंटिन्यूसली विल बी प्रोटेक्टेड। ऐसी चीज़ें जिनकी आप मुसलसल हिफाजत कर रहे हैं, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। वो चाहे आपका घर है, वो चाहे आपकी जान है, वो चाहे आपका माल है, किसी भी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 6 पे है वो है बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर। चोर का भाई जेब कुतरा। चोर का भाई जेब कुतरा, इसका मीनिंग है, इसका एक और मीनिंग है कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। तीसरा इसका मीनिंग हम जिन्स बा हम जिन्स कुंद परवास। तीन तरह की इसके उर्दू मीनिंग है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह के उनके आपस में जिस तरह के लोगों के साथ आप बैठते हैं आपकी आदत भी क्या होती हैं वैसी होती हैं, कि पीपल ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर और बिलीफ ऑलवेज गो टुगेदर। जो लोग एक जैसे होते हैं वो हमेशा अपने जैसों के साथ सफ़र पे जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं। अक्सर लोगों की दोस्ती भी ऐसी होती है, वो अपने जैसे दोस्त ढूंढते हैं, ठीक है। जो उनके अपने ख्यालात के बरक्स होते हैं उनसे उनकी दोस्ती होती नहीं है, उनसे उनके इख्तलाफात होते हैं। तो एक जैसों को एक जैसे मिलते हैं। अक्सर अक्सर ऐसा होता है दुनिया में कि जिनके ख्यालात बुरे होते हैं, जो लोग बुरे होते हैं, वो बुरे लोगों को ही ढूंढते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे ही नहीं लगते, ठीक है। और अच्छे लोगों जो होते हैं वो बुरों को फौरन ही भांप जाते हैं, ठीक है। वो उनसे दोस्ती करते नहीं है और वो उनको अच्छे लोग ही अच्छे लगते हैं, बुरे लोगों की उनको थोड़ा इख्तलाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रोवर्ब्स जो है वो यूज़ की जाती है कि कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, हम जिन्स बा हम जिन्स, कुंद परवास। और अगर बुरे लोग बुरे लोगों की ही तलाश में होते हैं तब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं चोर का भाई जेब कुतरा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास 7 में है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। कहते हैं अपना अपना होता है और गैर गैर होता है। खून खून होता है और पानी पानी होता है। यहाँ पे ये अक्सर इसलिए यूज़ की जाती है कि हमेशा आपके जो अपने होते हैं, आपके जो फैमिली के लोग होते हैं, वो आपकी ज़्यादा परवाह करते हैं बजाय किसी गैर के। आप एक बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं, बहुत ज़्यादा एक ट्रबल से सिचुएशन में हैं, आपको निकालने के लिए आपके अपने आएंगे, कोई गैर नहीं आएगा। लेकिन आजकल तो यूँ समझ लें अक्सर लोग ये प्रवर्ब भी यूज़ करते हैं कि खून सफ़ेद हो गए हैं, ठीक है। आजकल तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं कि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं और गैर बाज़ात साथ दे देते हैं। लेकिन फिर भी एक हकीकत जो है वो हकीकत है कि खून खून होता है और पानी पानी होता है, अपना अपना होता है और गैर गैर होता है, ठीक है। वहाँ पे ये प्रवर्ब यूज़ की जाती है जब आपको कोई गैर साथ ना दे रहा हो और कोई अपना आके आपका साथ दे। नंबर 8 पे है, बट फॉर होप द हार्ट वुड ब्रेक। जिंदगी बा उम्मीद कायम। बट फॉर होप द हार्ट वुड ब्रेक। ये तब यूज़ की जाती है प्रवर्ब जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके होते हैं, आप सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन आपको सक्सेस मिल नहीं रही होती। तब आप मायूस हो चुके थे और आपकी मायूसी के दौरान आपको सिर्फ एक ही जुमला याद है कि ज़िंदगी बा उम्मीद कायम, कि ज़िंदगी सिर्फ उम्मीद पे कायम है। आप उम्मीद के सहारे जी रहे हैं, वरना आपको कोई होप नहीं है कि आप सक्सेस हासिल करेंगे। यहाँ पे यूँ समझ लें कि आपकी अपनी जो उम्मीद है वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सांस चलने की उम्मीद सिर्फ बाकी रह जाती है। आपको मायूसी बहुत ज़्यादा होती है, आपको बार बार स्ट्रगल करने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन ज़िंदगी बा उम्मीद कायम का मतलब यह है कि आपको ज़िंदा रहने की सिर्फ उम्मीद एक यूँ समझ लें मुआवजे की उम्मीद होती है। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, आपका एतमाद जो भरोसा है वो ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन उम्मीद जो अपनी होती है वो भी ख़त्म होती है। लेकिन जो उम्मीद होती है वो सिर्फ ये होती है कि कोई मुआवजा हो जाएगा, कोई मुआवजा होगा और मेरा काम ठीक हो जाएगा, या मैं जो करना चाहता हूँ, सक्सेस हासिल करना चाहता हूँ, वो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास 9 पे है वो है कास्ट इन द सेम मोल्ड, ठीक है। एक ही ढेर के चावल या एक ही सांचे में ढले हुए, टू हैव द सेम टाइप ऑफ द करेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये सेम वैसे ही है कि जैसे हमने कहा हम जिन्स बा हम जिन्स, कुंद परवास, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, ठीक है। उसी तरीके से एक जो है ना वो प्रवर्ब है, कास्ट इन द सेम मोल्ड
टू हैव द सेम टाइप ऑफ द करेक्टर, एक ही ढेर के चावल एक ही सांचे में ढले हुए। यहाँ पे ये है कि वहाँ पे तो मैं ये कह रहा था ना कि एक ही किस्म के लोग एक ही किस्म के लोगों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है कि आपके पास जो एक आपने किसी मजमे को देखा और उस मजमे में दो लोग थे और वो दोनों एक ही जैसे थे, ठीक है। और तब आप ये प्रवर्ब यूज़ करते हैं कि एक ही सांचे में ढले हुए हैं, एक ही जैसे हो गए हैं। कोई बंदा अगर किसी महफिल में जाता है और उस महफिल में वो जो है उसी जैसा हो जाता है, तो फिर भी आप ये प्रवर्ब यूज़ कर सकते हैं कि एक ही सांचे में ढल गए, एक ही ढेर के चावल हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप को कोई तंग करता है और आपको पता होता है कि इसकी तो फैमिली का कैरेक्टर ही ऐसा है, तो फिर भी आप यूज़ करते हैं एक ही ढेर के चावल हैं, ये सारे ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट आज की प्रवर्ब है वो है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे लोगों के सामने मिन्नत करना जिन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को समझाना जिन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को तरगीब देना जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे ये प्रवर्ब यूज़ करते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को तमाम तर प्रवर्ब्स जो है वो हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद 10 प्रवर्ब्स को देखेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।